हेलो दोस्तों, स्टार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़े थे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है वह पढ़े थे, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी ऊर्जा के बराबर होता है, कितने जूल ऊर्जा के बराबर होता है, हम लोग इस पर अध्ययन किए थे। साथ में विद्युत धारा का उसमें प्रभाव क्या होता है यह पढ़े थे। और किसी चालक तार में हम जो उत्पन्न ऊष्मा की माप होती है, जब धारा प्रवाहित करते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो उस उत्पन्न ऊष्मा की माप हम किस फार्मूले की मदद से करेंगे, हम लोग उसका अध्ययन कर चुके थे। आज हम लोग उन्हीं से रिलेटेड कुछ अंकित प्रश्नों को करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए, हमारा पहला जो एग्जाम्पल है, जैसा कि हम बोर्ड पे लिखे हैं, किसी 4 ओम प्रतिरोध से, ये ओम है, ये ओम का यानी प्रतिरोध का मात्रक है। यह किसी 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो प्रतिरोधक के सिरों के बीच की जो विभवांतर होती है उसकी गणना करना है। आपको बता दें कि फिजिक्स का कोई भी अगर सवाल लगाना चाहते हैं आप, तो सबसे पहले यह जानिए कि जो दिया गया जो मान है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करना सीखिए। जैसे हम यहां देख सकते हैं, किसी 4 ओम प्रतिरोध को हम क्या हल कर रहे हैं, यहां आर से प्रदर्शित करते हैं, यानी आर का जो वैल्यू है वो 4 ओम दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। प्रति सेकेंड फिजिक्स का न्यूमेरिकल लगाते समय नहीं कि एकदम कोई क्वेश्चन दिया है फर्राटा पढ़ लें, फर्राटा पढ़ के नहीं कर पाएंगे। शब्दों को पढ़ते समझते हुए उनके प्रतीकात्मक रूप में लिखते हुए आगे बढ़िए, और फिर देखिए कि हमसे क्या पूछा है। यानी ज्ञात राशियों के मदद से अज्ञात राशियों का वैल्यू आप ज्ञात करें। अब देखिए किस तरह से निकालेंगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। प्रति सेकेंड यानी टाइम की बात हो रहा है, 1 सेकेंड की बात हो रहा है। ठीक, 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है। ऊष्मा को हम H से लिखते हैं, ऊर्जा होता तो W से लिखते हैं। तो यहाँ 100 जूल लिख दिए। 100 जूल, जे फॉर जग नहीं है, जे फॉर जूल है। जूल को आप भूल मत जाइएगा। अभी पिछले वर्ष पूछा गया था जूल किसका मात्रक है, तो कितने बच्चे टेंशन में थे। ठीक है, तो आप जान गए ना, ऊर्जा किसका मात्रक, ऊष्मा का मात्रक होता है। जूल जो होता है ऊष्मा का मात्रक होता है, ऊर्जा की भी मात्रक होता है, कार्य का भी मात्रक होता है। तो प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर अर्थात V की बात हो रहा है, ये हमसे भी पूछा जा रहा है। अब आपको करना क्या है, H का फार्मूला हम बहुत सारा बताए थे। क्या क्या बताए थे एक बार और लिख देते हैं। पहला फार्मूला लिखे थे कि H बराबर होता है V इंटू क्यू। दूसरी फार्मूला H बराबर पढ़े थे VIT पढ़े थे। तीसरी फार्मूला क्या पढ़े थे कि H बराबर I स्क्वायर RT पढ़े थे। चौथा फार्मूला क्या पढ़े थे कि H बराबर V स्क्वायर अपन R आगुड़े T पढ़े थे ना। अब आपको टेक्निक लगाना है कि इसमें से कौन सा फार्मूला अप्लाई करें तो हमारा यह V का वैल्यू निकल जाएगा। तो सबसे पहले इन चारों में देखिए कहाँ संबंध है, यानी इन चारों फार्मूले में देखना यह है कि इन चारों के बीच कौन से फार्मूले में संबंध है। तो देखिए कहाँ ये चारों नजर आ रहे एक साथ, यहाँ है नहीं है, यहाँ है नहीं है, यहाँ है I स्क्वायर, I नहीं दिया, ठीक है, यहाँ है, हाँ भाई यहाँ है। देखिए अब ये क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ I दे दिया है और I इसमें है ही नहीं। इसमें भी I दे दिया है, इसमें I है ही नहीं। इसमें Q की बात हो रहा है, यहाँ Q है ही नहीं, यानी इसमें ये हमारे काम का नहीं है। तो इसको देखिए, H है, कोई बात नहीं, V है, हाँ है, R है, हाँ है, T है, हाँ है, यानी ये फार्मूला हम लिख चले तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ सूत्र से क्या, H बराबर होता है V स्क्वायर अपान R गुणे T।
ठीक है, अब आपको क्या करना है, वैल्यू किसका निकालना है, वैल्यू किसको मतलब किसका वैल्यू निकालना है, तो v का वैल्यू निकालना है। तो आप याद रखिएगा, फार्मूले को थोड़ा सा चेंजिंग करिए, कुछ मॉडिफाई करिए उसमें। अगर v का वैल्यू निकालना है तो v का फार्मूला यहां बनाइए, तो v स्क्वायर का क्या बन जाएगा, r से h में गुणा हो जाएगा, यानी h गुणे r हो जाएगा, लेकिन t से भाग चला जाएगा। ठीक, अब हम चाहे t स्क्वायर हटाएं तो अंडर रूट में हो जाएगा h गुणे r, नीचे हो जाएगा t। चलिए अब वैल्यू पुट कर लिया जाए, पुट करें, थोड़ा इसको बढ़ा लेते हैं। s का वैल्यू कितना है, 100 है, कोई बात नहीं, 100 लिख देते हैं। r का वैल्यू कितना है, 4 है, 4 लिख देते हैं। t का वैल्यू कितना, 1 है, 1 लिख देते हैं। चलिए गुणा कर लीजिए तो ऊपर हो जाएगा कितना, 400, नीचे 1 होगा, 1 लिखने से कोई विशेष फायदा नहीं है, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा। ठीक, अब 400 का स्क्वायर रूट अर्थात वर्गमूल निकालिए, तो 400 का कितना वर्गमूल होगा, 20 होगा। कितना होगा, 20, यानी v का वैल्यू है और यहां लिख देंगे वोल्ट। ठीक, कंप्लीट हो गया भाई, है नहीं जी। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है कि जो वैल्यू है वह किसका किसका वैल्यू दिया है, वो पहले रिप्रेजेंटेशन करिए, प्रतीकात्मक निरूपण में लिखिए, निरूपित करिए प्रतीकात्मक रूप में, फिर आगे देखिए कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, उसकी अकॉर्डिंग ही आप फार्मूले का सिलेक्शन करिए। ठीक, तब आगे आगे क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, नहीं तो फिर लग नहीं पाएगा। सीधे मैं जो कहना चाह रहा हूं आपको स्पष्ट कह दे रहा हूं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्यारा प्यारा क्वेश्चन आपके सामने है। एक चालक का प्रतिरोध 10 ओम है। चालक का प्रतिरोध की बात हो रहा है, हल कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अर्थात ये R का वैल्यू है और R का वैल्यू हमारे पास 10 ओम में दिया है। करा चालक में 10 सेकेंड में समय की बात हो रहा है, 10 सेकेंड, यहां 10 सेकेंड लिख देंगे। फिर कह रहा है 15 एम्पियर की धारा बह रहा है, I का मान हमारे पास 15 एम्पियर है। ठीक, की धारा बह रहा है, तो चालक में उत्पन्न उष्मा की बात हो रहा है, अर्थात H की बात हो रहा है। H हमसे पूछा जा रहा है तो H लिख देंगे क्वेश्चन मार्क में। फिर हम वही बात, वही रवैया, वही तरीका, वही नियम, वही सिद्धांत मैं क्या करूंगा, पहले देखूंगा कि इसमें H है हमारा, H पूछा जा रहा है। H निकालते समय हमें I चाहिए, T चाहिए और R चाहिए। ऐसा कौन सा फार्मूला, यहां देखिए पहले से लिखे हुए हैं। देखिए I है, R है, T है, I R T यहां है ना, तो यहां से लगा देंगे, लिख देंगे H बराबर क्या होता है, I स्क्वायर गुणे R गुणे T। H का वैल्यू पूछा जा रहा, कोई बात नहीं, I की जगह I का मान रखिए, 15 का स्क्वायर। हाँ ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल लगाते समय मात्रक पर विशेष ध्यान मत दीजिएगा। हाँ, न्यूमेरिकल लगाने के बाद फाइनल में क्या मात्रक होगा सिर्फ वह लिखेंगे, नहीं कि I का मान 15 एम्पियर लिख दें, स्क्वायर करके एम्पियर का भी स्क्वायर ले ले और कर दें, अपने ही परेशान रहें, ऐसा नहीं करना है। ठीक, R के जगह क्या रखेंगे, 10 लिख देंगे, T के जगह क्या रखेंगे, 10 रख देंगे। चलिए 15 का स्क्वायर करिएगा, 15 गुणे 15 तो 225 हो जाएगा, गुणे 10 10 में 100 और गुणा करिएगा 2 2 5 00 और लगा दीजिएगा इसका मात्रा क्या, जूल। है ना, आसान, बहुत ही आसान है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अगर आया है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।